आपको बता दें कि हम उधम सिंह की औलाद हैं। मौजूदा सरकार हमें उग्रवादी बनने पर मजबूर ना करे। भारत देश में एक नाचने वाले को, एक गाने वाले को, एक कथावाचक को सुरक्षा मिलती है, तो जो बहुजनों की आवाज के लिए लड़ता है, जो सड़कों में लुटती हुई असमतों के लिए लड़ता है, जो सड़कों में सम्मान के लिए उतरता है और बहुजनों की हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, उसके लिए Z+ सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। इसी अंदाज में कहना चाहता हूं कि हम दिमाग नरम और खून गरम रखते हैं। हम भीमवादी हैं, दिमाग नरम और खून गरम रखते हैं, और जिस दिन दोनों गरम हो गए तो ये धरती ही नहीं खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर उठने वाली हर एक आवाज, हर एक जुल्म, हर एक गोलीकांड, हर एक हादसा हमारे सीने से, हमारे नौयुवाओं के सीने से और हमारे इस बहुजन समाज के सीने से होकर गुजरेगा। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर की धरती पर खड़े हुए हैं और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो गोलीकांड सहारनपुर के देवबंद में हुआ था, उसमें हमारी कुछ मांगे थी कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को सुरक्षा मिले। Z+ सुरक्षा की मांग के साथ साथ जिन अपराधियों ने, जिन टुच्चों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर कातिलाना हमला, गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया था, उन टुच्चों के पीछे कौन सफेद पोश हैं जो उन्हें हिम्मत, साहस और संरक्षण दे रहे हैं। अगर हम उनकी पहचान और मौजूदा सरकार उन लोगों के पीछे जिनके भी हाथ हैं, उनको अगर हमारे सामने नहीं, उनको हमारे सामने नहीं ला रही है और उन्हें सजा नहीं दे रही है, तो हम दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की धरती को नीला करने का काम करेंगे। और अगर हमें पूरा भारत बंद करने की भी आवश्यकता पड़ी तो इसमें हम कोताही नहीं बरसेंगे। बेशक हम भारत बंद करने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि हम उधम सिंह की औलाद हैं। मौजूदा सरकार हमें उग्रवादी बनने पर मजबूर ना करे और हम बाबा साहब की संतानें हैं, संविधान को तरीके से मानते हैं और संविधान का फॉलो करते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, हमारे भीमा कोरे गांव की घटना को हमें दोबारा ना दोहराना पड़े। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत देश में एक नाचने वाले को, एक गाने वाले को, एक कथावाचक को सुरक्षा मिलती है, तो जो बहुजनों की आवाज के लिए लड़ता है, जो सड़कों में लुटती हुई असमतों के लिए लड़ता है, जो सड़कों में सम्मान के लिए उतरता है और बहुजनों की हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, उसके लिए Z+ सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। और सरकार की, प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये बुलडोजर सरकार के जो कायराने कृत्य हैं उस पर काम करना बंद कर दे और किसी भी तरह से हमें उग्रवादी बनने पर मजबूर ना करे। मैं इसी अंदाज में कहना चाहता हूं कि हम दिमाग नरम और खून गरम रखते हैं। हम भीमवादी हैं, दिमाग नरम और खून गरम रखते हैं, और जिस दिन दोनों गरम हो गए तो ये धरती ही नहीं खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर उठने वाली हर एक आवाज, हर एक जुल्म, हर एक गोलीकांड, हर एक हादसा हमारे सीने से, हमारे नौयुवाओं के सीने से और हमारे इस बहुजन समाज के सीने से होकर गुजरेगा। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सुधाकर सिद्धूराज, भीम आर्मी जिला संयोजक, रीवा से। सवाल करिए। क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप जो सैलाब देख रहे हैं दिल्ली पे, ये दिन दूर नहीं जब दिल्ली की सत्ता पर भी भीम आर्मी राज करेगी साथियों। और मैं योगी आदित्यनाथ एवं नरेंद्र मोदी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी तो केटली चुनाव चिन्ह छीना गया साथियों, दूर नहीं कि दिल्ली की कुर्सी पर छीना जाएगा साथियों।
ये कुर्सी के दम पर ये चाय बेचने वाले हम पर अपराध करते हैं। आपके लिए ये संकेत है, केतली छीन ले, कुर्सी की रौब मत दिखाना, कुर्सी भी छीन लेंगे। जिस तरह भोपाल की धरती पर ये नीले कदम और नीले झंडे लहरा रहे थे, इंटरनेट व्यवस्था बंद करनी पड़ी थी मौजूदा प्रदेश सरकार को, उसी प्रकार दिल्ली ही नहीं पूरे भारत देश में नीले झंडे का आह्वान करेंगे और पूरे भारत देश को बंद करने का काम करेंगे अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को Z+ सुरक्षा नहीं मिली और उन हादसा और उन गोलीकांड करने वाले लोगों को अगर अरेस्ट नहीं किया जाता और हमारे बड़े भाई को उचित व्यवस्था और उसकी CBI जांच हो, नार्को टेस्ट हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उसके साथ साथ जो उनमें सफेद पोश हैं जो संरक्षण देने का काम करते हैं उनको प्रस्तुत किया जाए और उसके साथ साथ बहुजन समाज पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर पूर्णतः रोक लगानी जाए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। जैसा कि आपने भाइयों से वार्तालाप किया, भाई ने बताया जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर देवबंद में गोलीकांड हुआ और 4 अपराधी जो है पकड़े गए हैं, लेकिन मामला सिर्फ जो है पकड़ने का नहीं है, मामला ये है कि ये चारों अपराधियों का जो है ये संरक्षण इनको कैसे मिला। रही बात संरक्षण के, इनका मानसिकता में प्लानिंग कैसे हुआ, इनको भाई के काफिले को जानकारी कौन दिया, भाई के ऊपर 4 बार फायरिंग हुआ और इनका कुछ दूर जाने के बाद कार का पेट्रोल खत्म हो गया और कार जो है जहाँ पे रुकी इन लोगों को अम्बाला कोर्ट तक कौन पहुँचाया, सबसे बड़ा सवाल होता है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद सहित भीम आर्मी का एक करता, बहुजन समाज का एक बच्चा ये भाई के साथ है। ये कह रहा कि जो हमारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है उसमें हमारी मांगे हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा दिया जाए और भाई के जो ऊपर हमला हुआ है उनके अपराधियों को जो नार्को टेस्ट हो और जो है ऐसे जो अपराधी हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई किया जाए। मैं एक गीत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं चंद्रशेखर के ऊपर गोली कौन चलवाया, गोली फला चलवाया। मामला ये है, गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ बनकर आए चंद्रशेखर आज़ाद, गरीबों की आवाज़ बनकर आए भैया चंद्रशेखर आज़ाद। शेर को जंग में ललकारे, गीदड़ों में क्या है औकात। और बहुजन समाज की जो आज जनसैलाब देख रहे हैं, ये सिर्फ जनसैलाब ही नहीं, सिर्फ भाई जी का जो आह्वान है, ये सिर्फ आप छोटी सी भीड़ देख रहे हैं। भाई जी का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं, बस सिर्फ इंतजार है कि भाई एक बार आवाज़ दे दें, पूरे भारत को बंद करने के लिए पूरा भारत बंद करके हम लोग दिखाएंगे। तो आप ये जोश देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी जोश है जंतर मंतर पे। गर्मी है लेकिन इन युवाओं की गर्मी अंदर की बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।